नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल जमीन एक्सपर्ट में। आप लोग का प्यार बहुत मिल रहा है इस चैनल को और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो आप मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए सो दैट कि लोग बेनिफिट ले सकें, क्योंकि जमीन एक्सपर्ट का एक ही सपना है, सबका हो घर अपना। तो इसी के सिलसिले में मैं आज आया हूं मिस्टर पाणी तिवारी से मिलने, जो हैं एक कंपनी के ऑनर हैं और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैंडल कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि दिवाली के टाइम में सभी लोग बिजी हैं, लेकिन सर से मैंने रिक्वेस्ट किया स्पेशली कि हमारे चैनल के लिए आप टाइम दीजिए, और स्पेशली उन्होंने अपने निवास स्थान पे बुलाया मुझे, और इस समय सर के घर पे ही हूँ मैं। सर वेलकम आपका हमारे चैनल में। जी, हैप्पी दिवाली टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर हमारे व्यूवर्स को बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, क्या है, कैसे है आपका? शशि, मैं काफी जगह काम कर चुका हूँ ग्लोबली। आई वॉज ए बैंकर, देन मैंने रियल एस्टेट में कैरियर शुरू किया। 2019 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की पैन इंडिया, जिसका नाम है एंजेरोना कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके तहत हम बहुत सारे रियल एस्टेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग सॉल्यूशंस एंड ऑल। तो आज के दौर में मैंने ये देखा कि जो मार्केट है इट इज हाईली कंसंट्रेटेड ऑन यमुना एक्सप्रेसवे जेवर के नियर। तो अभी हम दो प्रोजेक्ट वहां पर देख रहे हैं। एक ग्रुप है हरित इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एक प्रोजेक्ट है हरित वाटिका, प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है, बड़ी टाउनशिप है। और दूसरा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसकी हम कंसेप्चुअलाइजेशन और बाकी चीजें कर रहे हैं, वो उनका फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है। तो हम इन दो प्रोजेक्ट के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो सर ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जेवर। तो सर मुझे ये बताइए कि जैसे आपने जो जेवर का नाम दिया, आज के डेट में देखा जाए तो इवन न्यूज में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। कुछ दिन पहले अभी योगी जी आए थे और मोदी जी आए थे, उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया है, और ये एनुअल टाइम में बहुत बड़ा हॉट प्रोडक्ट है, और इवन नॉट इन इंडिया, ये क्रॉस वर्ल्ड में इसका बहुत ज्यादा डिमांड भी है। तो एज ए आम पब्लिक क्या हम भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जरूर बताइए हमें। देखो, मैंने अपने अनुभव में ये देखा है, बिकॉज मैंने सारे बैंकिंग सेक्टर में रहते हुए मैंने वेल्थ मैनेजमेंट के सारे एसेट क्लासेस को देखा हुआ है। तो रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। जेवर में आज के दौर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ शशि, वहां पर एंड नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जहां पर पूरा आपका फ्रेट कॉरिडोर उठ करके आ रहा है, पूरी लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर वहां पे तैयार हो रही है। फिर वहां पे मल्टीपल सेक्टर्स, फार्मा, आपका एजुकेशन सेक्टर, फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा टॉय सिटी, एंड यू इमेजिन आईटी सिटी। बड़े बड़े हीरानंदानी से लेके सबको वहां आईटी सेंटर, डाटा सेंटर बनाने के लिए लैंड अलॉट की गवर्नमेंट ने। फिल्म सिटी आ रही है 1000 एकड़ में, जिसका ग्लोबल अभी टेंडर खुलने वाला है 16 दिसंबर को। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हम इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ देखते हैं, तो शशि, मैं हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्लेस नहीं देखता जहां पर कि रियल एस्टेट को सपोर्ट करने के लिए वहां भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इतनी सारी इंडस्ट्रीज, इतने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ रहे हों। मुंबई जो आपका दिल्ली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उससे भी ऐड कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का डेस्टिनेशन हो रहा है। तो मेरा ख्याल है शशि कि हर वाइज इन्वेस्टर को आज के दौर में एक बार जरूर जेवर जाकर के और उसके आसपास के एरिया, सराउंडिंग एरियाज को देखना चाहिए और वहां बेटर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तलाशने चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर ने कि जेवर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरे पास भी न्यूज है, जेवर में एक तो वर्ल्ड का 4th और एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनाया जा रहा है यहाँ पे, और रनवे भी बहुत सारा है, और आने वाले टाइम में पूरा का पूरा जो कार्गो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो शिफ्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस हब होने वाला है ये, अगर देखा जाए तो। सर मुझे ये बताइए कि जैसे आम पब्लिक मैं हूँ या कोई भी हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो, क्योंकि देखिए कभी भी कोई इतना बड़ा अगर प्लान चल रहा है तो वहां पे आम पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या हम भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सो दैट कि आने वाले टाइम में जो इतना बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है उससे हमें बेनिफिट मिल सके? बिल्कुल, आप और मैं जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको जरूर ऑप्शन देखना चाहिए 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट व्यूज और एस्पेक्ट्स के साथ। पहली बात ये देखनी चाहिए कि आप जहां पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो जगह कहीं ऐसा तो नहीं है जो कि या तो एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरियाज में हो, क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसमें कि आप एयरपोर्ट से, और ये ध्यान रखिए ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एयरपोर्ट की जहां से बाउंड्री शुरू होती है और वहां पर एक एग्जिट 5 करके कट है जो अलीगढ़ पलवल
बिल्कुल। इंटरचेंज कहा जाता है। जी जी। तो राइट एंड लेफ्ट उसके दोनों तरफ की लैंड उस कट तक ग्रीनफील्ड है। तो वहां पर जैसे अगर आप कुछ लेते हैं तो वो डेंजरस है। ओके ओके। उस तरीके से आपको लोकेशन देखना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये देखनी चाहिए कि जिस लैंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या जिस फ्लैट में या जिस किसी में, उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, उसकी लैंड एक्विजिशन कब हुई है, उसके पेपर्स कैसे हैं, उसका रजिस्ट्री या म्यूटेशन जो दाखिल खारिज करते हैं वो हो रहा है कि नहीं, उस पे क्या क्या चीजें बना के आ रहे हैं। और लास्ट एंड फाइनल थिंग शशि, कितनी वहां पर कंस्ट्रक्शन की है या कंस्ट्रक्शन कैसी हो रही है, जी। क्योंकि खतरे भी उतने ही हैं जितना प्रॉफिट है। जी, अच्छी बात है, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। एक सर माइंड में सबके क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ और मेरे भी माइंड में होता है कि जब भी मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्पेशली, तो वो सिक्योर होना चाहिए। कल को मुझे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि कल को कोई भी तोड़ा फोड़ी हो जाए तो जिसके लिए मुझे स्ट्रेस हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब आई थिंक मुझे नहीं लगता 3-4 महीने पहले की ये न्यूज है। Exactly. उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट तोड़े गए थे वहां पे, True. जो भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट चल रहे थे। True. तो वो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो हरित वाटिका का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन फ्यूचर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ और उसमें रिस्क है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आपका। देखो शशि, क्या है कि वहां पर जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लैंड की है। जी। कौन सी लैंड क्लियर टाइटल की है, कौन सी लैंड नहीं है, कौन से पट्टे की जमीन है, कौन सी एलएमसी की है, कौन से SC/ST की है। और अब क्या है कि जब से टप्पल नगर पालिका घोषित हुई है, जी। तो वहां पर नगर पालिका ने भी अपनी सराउंडिंग बाउंड्रीज में जो उसके रूरल और अर्बन सेंटर्स जी। हैं, वहां उसने अपने लॉज इंप्लीमेंट करने शुरू किए। ठीक। जितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, दिक्कत क्या है कि उन लोगों के पास किसी तरीके का कोई अप्रूवल्स नहीं। ओके। उनकी लैंड एक्विजिशन में अगर किसी ने 10 बीघे जमीन ली है तो उसमें 7-8 बीघे या तो पट्टे की है या LMC की है, सरकारी जमीनें हैं। और नगर निगम ने, नगर पालिका ने अब अपने बोर्ड भी चारों तरफ लगा दिए हैं कि बिना हमारी परमिशन के इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। ओके। हमारा लैंड एक्विजिशन, तुम्हें जानकर के आश्चर्य होगा कि ये 2010 से 2014 के बीच में, ओके, उस समय तो जेवर की बस बात चल रही थी, तब हमने ये सारी लैंड का एक्विजिशन किया था। रेस्पेक्टिव नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत से सारे अप्रूवल्स हैं हमारे पास, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, हमारे नक्शे पास हैं। ओके। हमारे जमीन पर इंस्टेंट रजिस्ट्री और म्यूटेशन होता है हमारे बायर्स का। ओके। हमने सारी जमीन के पेपर भी रेस्पेक्टिव येडा में दे रखा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने एक ट्रस्ट में, आप ये कहिए कि रजिस्टर्ड करा रखा है। और उस ट्रस्ट को उत्तर प्रदेश के वर्तमान, जिस वक्त ये हुआ था, चीफ सेक्रेटरी और प्रशासन से ये ऑर्डर है कि चूंकि ये लोग यहाँ पर मध्यम वर्गीय आय परिवार वाले लोगों को प्लॉट बेचने की तैयारी में है, घर बनाने के लिए, इसलिए इन्हें इसकी परमिशन दी जाए और इवन हम उसके अधिग्रहण सीमा के अंदर भी। तो ये सारे फैक्टर्स इतने, आज शशि अगर आप मेरे साथ कोई प्लॉट लेते हो तो आप कल चाहो तो उसकी रजिस्ट्री और परसों चाहो तो उसका दाखिल खारिज, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, फाइल कर सकते हो। और तकरीबन अभी तक हमारे प्लॉट पे 600 से ज्यादा हैप्पी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने डबल तक का बेनिफिट लिया है और उन सब की रजिस्ट्री और म्यूटेशन है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद अस। सर, अभी थोड़ा सा मुझे प्राइस रेंज बताइए। जैसे क्या हुआ था कि आपने जब ये लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, उस समय क्या प्राइस था और आज के डेट में क्या एप्रिसिएशन है उसका? हमने तकरीबन 8.5 के रेंज में लॉन्च किया था। ओके। और अब हमारा प्राइस 18,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। तो देखा जाए तो डबल से ऊपर हो गया। डबल से ऊपर हो गया। और मैं शशि ये मानता हूँ, चूंकि एक और एस्पेक्ट है, एयरपोर्ट तो है ही, अगर आप देखेंगे तो रोड के बाउंड्री से मैं सटा हुआ हूँ यमुना एक्सप्रेसवे की, और मेरे ठीक बैंक अपोजिट ओनली ए स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस पर जेपी का स्पोर्ट सिटी टूर, अच्छा, जहां फ्यूचर में डेवलपमेंट आने ही आने हैं। जहां तक सुनने में आ रहा है कुछ बड़े बिल्डर्स ने भी वहां पर लैंड एक्विजिशन का काम शुरू कर दिया है। ओके, वेरी गुड। तो अगर शशि मैं ये मान के चलता हूं कि साल या 2 साल बाद भी अगर वहां प्रोजेक्ट आते हैं तो टेंटेटिव मार्केट रेट हम ये मान के चलते हैं कि 50-55 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से वहां पे प्राइसेस आएंगे। अगर मैं आज 18,000 रुपए के हूं और वहां जिस बड़े ब्रांड की बातें चल रही हैं और कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, और एयरपोर्ट 2024 में आपको पता है कि ऑपरेशनल होने वाला है, बिल्कुल। तो इस सेंस में मैं ये देखता हूं कि इस स्टेज पर मेरे साथ जो इन्वेस्टमेंट करेगा, पहली बात तो कि वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करेगा, उसकी रजिस्ट्री के पेपर उसके हाथ में होंगे, उसके म्यूटेशन के पेपर हाथ में होंगे, उसके नक्शे पास होंगे, और 2 साल के बाद जब उसको एयरपोर्ट का बैकअप मिलेगा और जेपी स्पोर्ट सिटी में भी अगर कुछ लोग आ रहे हैं उसका बैकअप मिलेगा, और तीसरा
जो टप्पल बाजरा फ्रेट कॉरिडोर का काम शुरू हो रहा है, वो उस पे भी काम अब काफी तेजी से बढ़ने वाला है। तो ये सारे एस्पेक्ट देखता हूं तो मैं मानता हूं कि 2 से 2.5 साल या 3 साल में एक और डबल का ग्रोथ मेरे इन्वेस्टर्स को जरूर मिलेगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। नॉर्मली मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा एक चीज जरूर बोलता हूँ सर कि कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट करो, एक तो कनेक्टिविटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, लीगलिटी क्लियर होनी चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए, Yes. रिस्क फ्री होना चाहिए। तो जो आपने अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो मुझे लगता है ये चारों जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं, जो हमारा चेक पॉइंट्स होता है, Yes. वो सारी चीजें मतलब बिल्कुल ही बोलते हैं ना, करेक्ट हो रही है। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा इसमें। आपने कनेक्टिविटी की बात की, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, आप ग्रेटर नोएडा परी चौक से आधे घंटे में मेरे प्रोजेक्ट पे पहुंच जाइएगा। वेरी गुड। अगर आप नोएडा सिटी सेंटर से हैं तो वहां से 55 से 60 मिनट में पहुंच जाइएगा। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से अभी भी शुरू करते हैं तो आप मानिए कि आप 1.25 घंटे के अंदर मेरे साइट पर पहुंच जाइएगा। बिल्कुल हाईवे से कनेक्टिविटी है। और शशि, एक बड़ी अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा, धार्मिक बात है। हमारा साइट बांके बिहारी के दरबार से और ग्रेटर नोएडा में परी चौक के बिल्कुल मिड में है। यानी जितना टाइम आपको परी चौक से मेरे साइट पर जाने में लगेगा, तकरीबन उतना ही टाइम आपको बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए लगेगा। ये तो बहुत बहुत अच्छी और बात है। मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया है। जब वो जाते हैं तो रास्ते में साइट पर रुक करके अपना रिफ्रेशमेंट लेते हुए, चाय पानी पीते हुए फिर ठाकुर जी के दर्शन को जाते हैं। तो देखा जाए तो डबल बेनिफिट हुआ है। तो डबल बेनिफिट हुआ। लोग मथुरा जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आप जेवर में इन्वेस्ट करो, आपके प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करो। बिल्कुल। एक तो बेनिफिट मिलेगा आपको, जेवर का एप्रिसिएशन भी मिलेगा, साथ में जब भी आप मथुरा जाओ तो अपने प्रोजेक्ट पे रुक के आराम से वहां पे आप, इवन कल को मान लीजिए अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह कर देते हैं तो वहां पे आप स्टे कर सकते हैं आराम से। और एक और भी इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब द्वारका में जब एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ था तो द्वारका का जो एप्रिसिएशन रेट था बहुत कम था, वहां पे लोग जाना नहीं चाहते थे, वो जंगल था पूरा का पूरा। और अगर देखिए होता क्या है कि कोई बंदा अगर मान लीजिए बोलता है कि नहीं मुझे दिल्ली का हूं मैं और मुझे जेवर में इन्वेस्ट करना, तो उसको दूर लगेगा प्रैक्टिकली। लेकिन अगर हम देखें कि एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट हमारा है वहां से एयरपोर्ट कितना नजदीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर द्वारका से अगर आप जाएंगे एयरपोर्ट पे तो आपका 5 मिनट का डिस्टेंस है। शशि, एक बात आप जानिए, ये इन्वेस्टमेंट का बेसिक फॉर्मूला है कि आप जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां के जो प्रॉफिट एस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट करिए। बिल्कुल। भले ही आप न्यूयॉर्क में मैनहट्टन टाउन में रह रहे हैं, पर अगर आपने सैन फ्रांसिस्को में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको सैन फ्रांसिस्को का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख करके इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि मैनहट्टन को देख के करना है। वैसे ही आज रोहिणी में भी, बहुत पीतमपुरा में भी लोग रहते हैं, उन्होंने भी द्वारका में इन्वेस्ट किया, तो वो तो वहां भी कर सकते थे, बट उन्होंने एयरपोर्ट देखते हुए द्वारका में इन्वेस्टमेंट किया। तो वैसे ही जो जेवर में दिल्ली से या बाकी जगहों से, आप ये देखिए कि बिहार से कितने लोग उठ करके आ रहे हैं। तो वैसे तो आपको पता है, आप भी पूर्वांचल के रहने वाले हैं, कि बिहार से और बाकी जगहों से तो वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां पर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का स्कोप है, उनको ग्रोथ प्रोजेक्शन मिलता है, और वहां पर एयरपोर्ट और बाकी चीजें हैं जो उनके इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करती है। तो कभी भी आप ये देखिए, जैसे हम एयरपोर्ट से, मैं आपको ये चीज बताना भूल गया था, हम एयरपोर्ट से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो कि एक बहुत अच्छा और सेफ डिस्टेंस माना जाता है। अगर आप सुबह सुबह साइकिलिंग करने भी निकलिएगा तो 15-20 मिनट के अंदर एयरपोर्ट की बाउंड्री पर पहुंच जाइएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप एक ऐसे एरिया में हैं जो कि लो डेंसिटी एरिया है, वहां पर कभी हाई राइज नहीं बनेगी, पोल्यूशन फ्री जोन होगा, आप वहां पे रहेंगे, और लैंड की प्राइसेस, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी एसेट वो फास्टर मूवमेंट या फास्टर ग्रोथ नहीं दे सकता जो आपको लैंड देगी। फ्रेंड्स, सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें, और मुझे लगता है कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो हमारा जो चैनल है बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गया, लाखों लोगों के पास पहुंच गया। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं, टीम के पास भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो जो टीम है उनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरी टीम अवेलेबल है बैकएंड में, वो आपको सपोर्ट करेगी। और अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, कहीं पे भी आप रहते हैं तो आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो सर ने अभी बताया है। सर, और कोई इन्फॉर्मेशन जो लास्ट में आप चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को बताना, क्योंकि आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। और एक चीज जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि इसके पहले भी हमने करीब, जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तो हमारा फर्स्ट या सेकंड वीडियो हमने हरित होम्स को लेके ही लॉन्च किया था, और उसके भी बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी की थी। और आई होप इस वीडियो के थ्रू हम लोग कुछ जो भी ये चेंजेस वगैरह हुए हैं आज के डेट में, उसका समझ लीजिए ये अपडेट है। और सेम सर है जिन्होंने लास्ट वीडियो में
सारी चीजें कवर की। सर कुछ पॉइंट जो क्लोजर में आप मैं चाहें सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा शशि, जी इंफॉर्मेशन आप शेयर करो, बेसिकली व्यूअर्स को सारी चीजें बताओ, बट मैं आपके थ्रू व्यूअर्स से ये अपील करूंगा कि आप एक बार जरूर हमारे प्रोजेक्ट पर आइए और देखिए, और आपको आश्चर्य होगा कि हर वीक जब आप आएंगे तो कंस्ट्रक्शन इतनी फास्ट है कि आपको हर वीक चेंजेस मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन बढ़िया, लीगल एस्पेक्ट्स बढ़िया, लोकेशन आउट ऑफ द क्लास। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। थैंक यू शशि। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू फॉर Friends, like and subscribe this channel for more information. Thank you very much for watching this channel.